नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भारत की कहानी चैनल पर, जहां मैं यानी श्रीश गौड आपको सुनाता हूं हमारे पुराणों और इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियां। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाभारत के दो महत्वपूर्ण किरदार के बारे में, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। और ये मैं आपको आज सुनाता हूं कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी जन्म की कहानी आखिर क्या है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज जो मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूं तो ये थोड़ी वयस्क लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विषय हैं जो कि वयस्क लोग ही आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें ही इसके बारे में सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको सुनाता हूँ कृपाचार्य के जन्म की कहानी कि आखिर कृपाचार्य का जन्म कैसे हुआ। पुराने समय की बात है। महर्षि गौतम के एक पुत्र हुए जिनका नाम था शरद्वान, जो कि शरद्वान गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं कि वो सरकंडे के साथ ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनकी बुद्धि जो है वो धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं लगती थी। तो जैसे अन्य ब्रह्मचारी लोग थे, उन्होंने तपस्या करके वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, उसी तरीके से शरद्वान जी ने तपस्या करके धनुर्वेद का और अस्त्र और शस्त्र का पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। अब वो धनुर्विद्या में तो पारंगत थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो तपस्या में भी पारंगत थे। तो वो बहुत ही भारी तपस्या किया करते थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉमन चीज, जो भी कोई ज़्यादा तपस्या करता है, गहरी तपस्या करता है, देवराज इंद्र को वो पसंद नहीं आती बात। तो यही हुआ इस बार भी। जब गौतम जी भयंकर तपस्या में लीन थे तो देवराज इंद्र को उसकी बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने जानपदी नाम की एक देवकन्या को उनके पास भेजा, उनकी तपस्या में भंग डालने के लिए। तो वही होता है, जानपदी उनके आश्रम में जाती है और उन्हें अलग अलग तरीक़ों से लुभाने लगती है। तो एक दिन जब मुनि तपस्या कर रहे थे तो जानपदी वहाँ आती है एक वस्त्र पे लिपटी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो वो एक वस्त्र में लिपटी हुई वहाँ आती है, जिसे देखते ही गौतम ऋषि के मन में एक विकार उत्पन्न होता है और उनके हाथ से धनुष और बाण छूट के पृथ्वी पर गिर जाते हैं और मन प्रसन्नता से खिल जाता है। लेकिन शरद्वान जी क्योंकि इतनी घोर तपस्या में लीन थे तो जल्दी ही वो अपने मन पे दोबारा काबू पा लेते हैं अपनी तपस्या की प्रबल शक्ति से, और धीरता पूर्वक मर्यादा के साथ स्थित रहते हुए वो वहां से अपने धनुष, मृगचर्म और जितने भी अपना सामग्री सामान था उसे छोड़कर आश्रम छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, तो वो अचानक से जो उनके मन में विकार आया उसके कारण उनका जो वीर्य है वो स्खलित हो जाता है, यानी वीर्य शरीर से छूट जाता है। और इस बात का उन्हें पता नहीं चल पाता, यानी शरद्वान जी को इस बात का पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ऐसा हुआ। अब जब ऋषि वहां से जा चुके हैं और वीर्य स्खलन उनका वहीं उस स्थान पर हुआ था, तो जब वीर्य नीचे भूमि पर गिरने लगा तो वो सरकंडों पर गिरा जाकर और उसके दो भाग हो गए, यानी कि वो वीर्य दो भागों में टूट गया वहां। तो शरद्वान जी के उसी वीर्य से एक कन्या उत्पन्न हुई आधे भाग से, और दूसरे आधे भाग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर की इच्छा से महाराज शांतनु, जो उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, वो उसी क्षेत्र में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। तो जब वो उन बच्चों की रोने की, क्रीड़ा क्रंदन की आवाज़ सुनते हैं तो वो उस स्थान पे जाते हैं और देखते हैं कि दो युगल बालक, युगल यानी जुड़वा, दो जुड़वा बच्चे सरकंडे के आसन पर वहाँ रखे हुए हैं, और साथ ही बाण और धनुष भी वहाँ रखे हुए हैं, और मृगचर्म और जो भी ऋषि का सामान था वो सब वहाँ रखा हुआ है। तो ये सब देख के राजा समझ तो जाते हैं कि ये जरूर ही किसी ऋषि की संतानें हैं। लेकिन आसपास ढूंढने पर भी जब ऋषि उन्हें नहीं मिलते तो राजा ये फैसला करते हैं कि मैं इन दोनों को ले जाऊंगा। एक घटना यहाँ पे ये भी होती है कि उन दोनों बालकों को देखते ही राजा के मन में करुणा का, कृपा का बहुत तीव्र भाव होता है, और उस करुणा के कारण ही वो उन दोनों बालकों को अपने साथ ले आते हैं। अब जब भी उनसे कोई पूछता कि ये दोनों कौन हैं, तो वो यही बताते हैं कि ये दोनों मेरी संतानें हैं, मेरे ही बच्चे हैं। और फिर राजा उन्हें अपनी राजधानी में ले आते हैं, उनके सारे संस्कार कराते हैं, उनका नाम भी रख देते हैं। चूँकि राजा के मन में उन्हें देखकर कृपा का भाव बहुत तीव्रता से उत्पन्न होता है, इसीलिए शांतनु उनका नाम कृप और कृपी रख देते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे हैं कि कृप से बने कृपाचार्य। तो बचपन में उनका नाम कृप था और जब वो आचार्य बने तो वो बने कृपाचार्य। तो जब ये सब चल रहा होता है, काफ़ी समय बीत जाने के बाद में शरद्वान जी, जो वास्तव में कृप और कृपी के पिता थे, उन्हें अपने तपोबल से ये ज्ञान होता है कि उनके एक पुत्र और पुत्री भी है जो कि शांतनु महाराज पाल रहे हैं और वे सकुशल हैं। तो गुप्त रूप से वो वहाँ आते हैं
और अपने बच्चों को, जो उनके पास ज्ञान है, यानी कि धनुर्वेद का ही तो ज्ञान उनके पास है शरद्वान जी के पास में, तो वो उन्हें धनुर्वेद का सारा ज्ञान सिखा देते हैं, सारे अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान भी सिखा देते हैं। और इसी ज्ञान से बाद में धृतराष्ट्र के समय में उनके पुत्रों को, पांडवों को, यादवों को, जो कृपाचार्य हैं, वो सारा धनुर्वेद का ज्ञान देना शुरू करते हैं। वो आचार्य बन जाते हैं हस्तिनापुर के अंदर। और इतना ही नहीं, वृष्णिवंशी भी और अलग अलग देश से भी जो राजा हैं, उनके बेटे, राजकुमार, वो सब उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। तो ये कृपाचार्य जी के जन्म की कहानी दोस्तों मैंने आपको सुनाई है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि द्रोणाचार्य जी का आखिर जन्म कैसे हुआ। तो जब कृपाचार्य जी ये सब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो भीष्म वहां कर देखते हैं और वो कहते हैं कि, मतलब मन ही मन ये विचार करते हैं कि कृपाचार्य की बुद्धि भी इतनी श्रेष्ठ नहीं है और महान अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान भी उनके पास पर्याप्त नहीं है, और अगर वो कौरवों को इसी तरह से पढ़ाते रहे तो कौरव जो है वो महाबलशाली तो बन नहीं पाएंगे। तो वो निकल पड़ते हैं एक ऐसे गुरु की खोज में जो उन्हें ये सब सिखा सके, पढ़ा सके, और उनकी खोज जाकर समाप्त होती है आचार्य द्रोण के पास में। तो अब हम आते हैं द्रोण की ओर, आचार्य द्रोण की ओर, और उनका जन्म कैसे हुआ। तो भरद्वाज नाम के एक बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि थे। वो भी तपस्या में बहुत लीन रहते थे और बहुत ही कठोर व्रतों का पालन करते थे। तो एक बार महर्षि जब एक व्रत में, एक अनुष्ठान में लीन थे, तो वो अन्य ऋषियों के साथ में गंगा जी में स्नान करने गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने देखा कि घृताची नाम की एक अप्सरा है जो उस नदी में स्नान करके नदी तट पे खड़े होकर वस्त्र बदल रही है। और जैसा कि होता ही है, अप्सरा अपने रूप में और यौवन में बहुत संपन्न थी। तो जब वो अप्सरा अपने वस्त्र बदल रही थी तो उसका एक वस्त्र खिसक जाता है, जिसे देखकर सारे ऋषियों के मन में काम वासना जाग उठती है और परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हो जाता है। इससे उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, लेकिन ऋषि अपने उस वीर्य को द्रोण के अंदर रख लेते हैं। जी हाँ, अब द्रोण शब्द का अर्थ यहाँ समझिए। द्रोण कहा जाता है यज्ञ के कलश को। तो जो उस समय महर्षि के हाथ में था यज्ञ कलश द्रोण, उसके अंदर ही वो अपना वीर्य समेट लेते हैं। तब उस कलश से ही, यानी उस द्रोण से ही बुद्धिमान महर्षि का एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है, और वह द्रोण से जन्म लेता है, द्रोण नामक एक पात्र से जन्म लेता है, इसीलिए वो द्रोण नाम से विख्यात होता है, जो कि आगे चल के सारे संपूर्ण वेदों का वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वेदांगों का अध्ययन करता है और महान प्रतापी व्यक्ति, जैसे कि हम सभी जानते हैं महाभारत में, वो बनता है। और दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि अस्त्रवेताओं में भी द्रोण जो है वो श्रेष्ठ थे, तो उन्होंने अस्त्र विद्या का भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। एक रोचक तथ्य, यानी कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि द्रोणाचार्य को आग्नेय अस्त्र कैसे मिला और किसने दिया। तो दोस्तों ये बात है कि द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेताओं में वो भी श्रेष्ठ थे। उन्होंने अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी। अब अग्निवेश कौन है? अग्निवेश स्वयं अग्निदेव का साक्षात पुत्र है, और अग्निवेश जी ने द्रोण को उस अस्त्र की बाद में आगे शिक्षा दी, जो कि भरद्वाज जी के पुत्र थे। तो पहले भरद्वाज जी ने अग्नि के पुत्र को उस अस्त्र की शिक्षा दी, और फिर अग्नि के पुत्र ने ही भरद्वाज जी के पुत्र यानी द्रोण को उस अस्त्र की शिक्षा दी। तो इस तरीके से द्रोण को आग्नेय अस्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने आपको कहानी सुनाई है कि कृपाचार्य का और द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मुझे बताइए कि आपके क्या विचार हैं इस बारे में, कि आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं आई, जो भी आप लिखना चाहें। तो मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए नमस्कार।